तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप CBSE से GD 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे तो यकीन मानिएगा स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। जैसा कि स्टूडेंट देख पा रहे कि यहाँ पर हमने आप सभी के लिए लेकर आए हैं आज से हिंदी मॉडल पेपर प्रैक्टिस, जो कि आपसे यहाँ पर देख पा रहे कि आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया है। एंड दोस्तों मैं आपसे बता दूं जानकारी के लिए, ये जो सारे प्रश्न आप सभी का लिया गया है वो आप सभी के 2024 के न्यू सिलेबस पैटर्न पर आधारित सभी प्रश्नों का संग्रह लिया गया, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड ये वीडियो फाइनली कंप्लीट इस क्लास को करने के बाद आप सभी को एक आइडियाज लग पाएगा कि आने वाले कमिंग एग्जाम में आप सभी के कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आज से क्लास। तो आप लोग इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज के क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। तो कह रहे कि बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि संकट से कठिनाई से बचना। संकट और कठिनाई से बचना यानी कि बाल बाल बचना जो मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो कह रहा है कि सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की माला डाली। कह रहा है रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त जो विकल्प है इसमें वो क्या होना चाहिए। तो सचिव ने अध्यक्ष के गले में फूलों की एक माला डाली। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सभापति, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सभापति। एंड अगले प्रश्न को और बात करते स्टूडेंट, आप सभी का 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि जो यहाँ पर आपसी को रिक्त स्थान दिया हुआ स्टूडेंट आपसी के एज इट इज ऐसा ही प्रश्न आपसी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। मैं आपसी को 100% गारंटी देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इसी सिलेबस से हर एक सिलेबस से आप सभी से 1 से 2 प्रश्न आपसी के एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो कह रहा है कि चोर के पीछे पुलिस भागी चोर के पीछे पुलिस भागी उसे पकड़ नहीं पाई, परंतु होगा या अभी या अन्यथा। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का चोर के पीछे पुलिस भागी परंतु उसे पकड़ नहीं पाई। तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है ना। सॉरी। अगले प्रश्न को और बात करते आप सभी से 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। यानी कि जो आपसी को जो शब्द दिया हुआ है सामान्य, इसका विलोम चुनना है कि सामान्य का विलोम क्या हो जाता है। तो सामान्य के विलोम की बात करें तो ये हो जाएगा आप सभी का 4 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि विशेष हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। स्टूडेंट अगर आप सभी हमारे इस क्लास पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जब भी अपलोड हो तो आपके पास सबसे जल्द पहुंचते रहे। ठीक है ना। 5 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। यानी कि शब्दों का पर्यायवाची शब्द चयन करना है, जो कि दिया हुआ स्वर्ण। तो स्वर्ण की अगर हम पर्यायवाची शब्द की बात करें तो क्या होगा। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि कंचन। स्वर्ण का क्या हो जाएगा, कंचन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को बात करते हैं आप सभी से 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। किसी ने दरवाजा है, किसी ने दरवाजा विलबिलाया, हनहनाया या खटखटाया या फड़फड़ाया।
तो यहाँ पर क्या सही होना चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि खटखटाता है कोई दरवाजा, न कि हनाना आया, न कि फटफटाया है, और नहीं बिलबिलाया है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए हिंदी के प्रश्न जो होते हैं वो काफ़ी इजीली होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो ऑप्शन होते हैं ना वो लगता है कि सभी सही है, इसी पर जो स्टूडेंट है वो मतलब थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर की दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि है, देख कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि ऐसा कौन सा भाग इसमें है जिसमें कि कोई त्रुटि है। त्रुटि है बात किया जा रहा है। हमारे प्रदेश का सबसे पुराना और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। हमारे प्रदेश का सबसे पुरानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। इसमें कौन सा आप लोगों को जो ऐसा दिखाई दे रहा होगा जिसमें कि त्रुटि है, तो सबसे पुरानी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी से 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनीय वाले अगर हम शब्द की बात करते हैं तो 8 का राइट आंसर हो जाए डी, यानी कि विध्वंस। विध्वंस जो एक सही वर्धनीय है, ये तीनों गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी से 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन कीजिए। जो भी शब्द आप सभी के दिए गए उसका परिवाची शब्द ज्ञात करना है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तिमिर हो जाएगा। तिमिर, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का अंधकार का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तिमिर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं, आप सभी से 10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप सभी बताना है, जैसे कि इंग्लिश में जो होता है ना वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो वही यहाँ पर पूछा गया कि अनेक शब्द के एक शब्द क्या होंगे। तो आप सभी के जो शब्द दिए गए हैं, जिसे जीता ना जा सके, यानी कि जिसे कोई जीत ना सके उसे क्या कहते, तो उससे हम लोग कहते हैं दोस्तों अजय कहते हैं, उसे अजय कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी से 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। तो कोई त्रुटि वाला भाग फिर आप सभी को क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। कह रहा है कि मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में न आया। मैंने राम को सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताए परंतु उसे कुछ समझ में न आया। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा भाग है जो कि त्रुटिहीन दिखाई दे रहा होगा, तो सी, यानी कि उसे कुछ समझ में न आया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगला प्रश्न आपसे का 12 नंबर की निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो फूक फूक कर कदम रखता है। कदम रखना यानी कि फूक फूक कर, लोग बोलते हैं ना कि यार ये तो फूक फूक करके कदम रखता है, इसको तो कोई कठिनाइयाँ ही नहीं आती है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोच समझकर काम करना ना, वो सोच समझ करके काम करता है, यानी कि फूक फूक करके अपना क्या करता है, पैर रखता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात करते हैं, आप सभी का 13 नंबर प्रश्न की सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा जो शब्द है वो सही है। तो 13 का हो जाएगा ए, यानी कि श्रद्धालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं, आप सभी से 14 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य के सही के लिए एक शब्द दीजिए जिसे भुलाया न जा सके। यहाँ पर भी आपसे इसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही पूछा है कि जिसे भुलाया न जा सके, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग अविस्मरणीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अविस्मरणीय, ऑप्शन नंबर डी। एंड अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर की रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिया है उसको भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। कह रहा है कि माँ ने डॉक्टर मुझसे नाचा
खाया, पूछा, भागा। तो ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूछा होगा। माँ डॉक्टर मुझसे पूछा कि आपको क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी। एंड अगला प्रश्न आपसे देखिए, यहाँ पर आपसे इससे गद्यांश के प्रश्न दिए हुए हैं जिसको को पढ़ करके आप सभी को यहाँ पर आंसर देना होता है। तो थोड़ा सा इसको रीड अच्छी तरीके से कर लेते हैं एंड आप सभी को इसमें समझ में भी आ जाएगा कैसे गद्यांश का आंसर हम लोग कैसे देते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश के रिक्त स्थानों को पूर्ति गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। यानी देखिए यहाँ पर आप सभी के लिए प्रश्न दिया हुआ है कि 1 में क्या रखाएगा, यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा 2 में क्या रखाएगा, एंड ऐसे आप सभी के 5 प्रश्न गद्यांश के देखने को मिल जाते जो कि आप सभी के 5 नंबर कन्फर्म करा देते। तो पढ़ते थोड़ा सा कि दीपावली भारत में जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। हर साल इस पर्व को कार्तिक माह में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्यौहार के आने के कुछ दिन पहले इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोपण का काम शुरू कर देते हैं। इन दिन घरों और बाजारों को साफ एकदम पूरा सजाया जाता है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ रखाएगा आप सभी को नीचे पढ़ करके उस प्रश्नों का आंसर देना है। कह रहा है कि गद्यांश संकेत रिक्त 1 में क्या भराएगा, तो 1 में जो भराएगा कि वो क्या था, तो सी हो जाएगा इसका, यानी कि मनाया जाता है, यानी कि हर साल मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि दीपावली माह में हर साल मनाया जाने वाला एक सबसे बड़ा त्यौहार है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा 16 का। एंड अगला है आप सभी का 17 नंबर। ध्यान दीजिएगा कि 17 नंबर दिया हुआ है कि गद्यांश 2 में क्या भराएगा। तो दूसरा हम बात करते हैं आप सभी के माह में मनाया जाता है। एंड अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 18 नंबर में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुछ किया जाता है वहाँ पर जो बताया था आप सभी को। एंड 19 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि आरंभ किया जाता है। एंड अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर की गद्यांश 5 में क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर क्या होगा। स्टूडेंट आप सभी गद्यांश अच्छी तरीके से पढ़ करके आप सभी को 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आप सभी एसएससी जीडी एग्जाम की 10 साल पुराना प्रीवियस इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो आप सभी हमारे इसी क्लास के प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आप सभी के लिए टोटली वीडियोस को अपलोड किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।